जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एक्वेरियस के लिए 26 अगस्त के दिन। तो एंजल्स एंसेस्टर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए 26 अगस्त के दिन। मैजिशियन, आई होप कि आज कुछ डिफरेंट रीडिंग निकले क्योंकि इधर लगातार एक जैसी रीडिंग आ रही है। बॉटम की एनर्जी आ गई है फादर ऑफ सॉर्ड की। आपके पार्टनर आपसे नाराज़ हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, या फिर काफ़ी एटीट्यूड शो कर रहे हो सकते हैं, या फिर यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन है जो इस चीज़ से काफ़ी खफा है कि आप लोगों के बीच में इतना प्यार क्यों है। डेविल की एनर्जी 15/6/21 टेबल टर्न। ये व्यक्ति चाहता है कि टेबल टर्न हो जाए। मे बी आपके पार्टनर को आपसे प्यार है, आपके यहाँ पे कोई लव ट्रायंगल हो सकता है। किसी को आपके पार्टनर से प्यार है, आपके पार्टनर को आपसे प्यार है। तो जो थर्ड पार्टी है वो सोच रही है कि क्यों आप दोनों का यूनियन हो, जो मेरा नहीं वो किसी का नहीं। तो ये इस मूड में आ चुकी है थर्ड पार्टी कि अगर आपके पार्टनर उनको नहीं मिल सकते तो वो आपको भी नहीं मिलने देंगे। टेबल टर्न करना चाहती है वर्ल्ड की एनर्जी। वो चाहती है कि आप लोग ऐसी लूप में घूमते रहें, आप लोग ऐसे ही एक दूसरे के पीछे पागल होते रहें, लेकिन एक दूसरे को मिलें कभी ना। ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, बहुत सारी चालें चलना, माइंड गेम खेलना, ये सब चीज़ें भी चल रही हैं। सारे गंदे गेम चल रहे हैं जिससे कि कोई इंसान है जो पागल हो गया है, जो ये सोच रहा है कि अगर उसे उसका प्यार नहीं मिल सकता तो आपको आपका प्यार कैसे मिल सकता है। बदला, रिवेंज बहुत तगड़ा दिख रहा है। चलिए, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि स्ट्रॉन्ग है। मेष, सिंह और धनु राशि भी स्ट्रॉन्ग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि सबसे कम है। डिप्रेशन की एनर्जी, लेकिन मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी की एनर्जी ज़्यादा आ रही है। मजिशियन, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ब्लैक मैजिक कर रही है। मजिशियन हो सकती है, खुद से ब्लैक मैजिक कर लेती है, या फिर मतलब सारी चीज़ें, सारी गंदगी यहाँ पे इन्वॉल्व है। सब कुछ किया जा रहा है, साम दाम दंड भेद कुछ भी करके। मतलब मैंने बताया ना, कोई इंसान पागल हो चुका है, उसको लग रहा है ऐसा नहीं हो सकता। डिवाइन क्लेरिफाई, डेथ की जजमेंट की एनर्जी। मुझे दिख रहा है कि ये जो व्यक्ति है ये आप लोगों को तड़पा तड़पा के रखना चाहता है, पनिश करना चाहता है, रिवेंज लेना चाहता है। बहुत तगड़ा रिवेंज, जैसे किसी के अंदर फायर लगी हुई है, कोई बदले की आग में जल रहा है। 21 वर्ल्ड की एनर्जी, जैसे वो पूरा ब्रह्मांड हिला देगा। उसे ऐसा फील हो रहा है जैसे मतलब गुस्से में कोई पागल हो रहा है। जजमेंट की एनर्जी, किसी पे जजमेंट पास हो गया है, मतलब कोई अपनी बुरी हालत आपको परेशान करके, मतलब जैसे जैसे ये जो व्यक्ति है थर्ड पार्टी, नो डाउट ये बुरा व्यक्ति है। अब इसने आपके पार्टनर को सताया हो सकता है, परेशान किया हो सकता है, इस वजह से आपके पार्टनर आपको चूज़ करना चाहते हैं, या फिर नेचुरली आपके पार्टनर आपको चूज़ करना चाहते हैं, ये बीच में आ रहे हैं। अब क्योंकि इनकी विश फुलफिल नहीं हो रही है, इस वजह से ये आप लोगों की लाइफ को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। तो ये उस चीज़ में लगे हुए हैं। वर्ल्ड की एनर्जी, ये व्यक्ति बहुत ही गिरा पड़ा हो सकता है, घाट घाट का पानी पिए हो सकते हैं। मतलब अपने आप जो भी कांड किए हैं उससे मैटर नहीं है, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं उस चीज़ में इनको दिक्कत हो रही है। ये खुद क्या करते हैं उसमें इनको कोई दिक्कत नहीं होती है, दूसरा कोई कुछ कर देता है तो ये बहुत तेज़ी से रोना चालू कर देते हैं। 8 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए, 8 ऑफ सॉर्ड क्यों है। मून की एनर्जी, देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनकी लाइफ में बहुत कलेश हो रहा है। इनके अंदर बहुत सारे फियर हैं, इनको कहीं ना कहीं जजमेंट की एनर्जी कुछ डेंजरस ही मुझे आ रही है। जजमेंट की एनर्जी, त्राही त्राही। मे बी आप लोग लवर्स हैं, आपके पार्टनर की फैमिली हो सकती है ये, आई डोंट नो। मुझे काफ़ी बैड फीलिंग आ रही है। मे बी आपके पार्टनर के साथ इन्होंने कुछ ज़्यादा ही एब्यूजिव बिहेवियर किया है, एंड अब इनको डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि कहीं पुलिस आ जाए या कोर्ट केस का सिस्टम हो जाए, इस वजह से ये डर रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है जैसे इन्होंने बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक किया है, बहुत बैड इंटेंशन इनकी थी, इन्होंने आप दोनों को मिलने नहीं दिया है। आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, इस वजह से डिवाइन ने इन पर जस्टिस पास कर दिया है। एंड अब इनकी आपस में लड़ाई हो रही है, जो लड़ाई जो फाइट इन्होंने आपके लिए इंटेंशनली उसको आपकी लाइफ में डाला था, वही सब चीज़ें इनकी, मतलब सारी चीज़ें बैकफायर हो रही हैं। 18 एंड 8,
26 स्ट्रेंथ की एनर्जी में भी ये आपकी स्ट्रेंथ ख़त्म करना चाहते थे, आपको ब्रोकन कर देना चाहते थे, लेकिन अब ये खुद इनकी हालत ख़राब हो रही है। 18 8 26 स्ट्रेंथ की एनर्जी, क्योंकि ऐसा दिख रहा है जितना ज़्यादा ये आप दोनों को पनिश करने की, सताने की, दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ज़्यादा इनकी लाइफ में दिक्कतें बढ़ती चली जा रही हैं। एंड इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये सब कुछ आप कर रहे हैं, जिस वजह से ये और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं एंड इनकी लाइफ में और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं। मतलब ये किसी ऐसे साइकिल में फंस गए हैं, ये जिस साइकिल में आपको फंसा के रखना चाहते थे, ये खुद ही उस साइकिल में फंस चुके हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप इनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वो इनके खुद के बैड कर्मा हैं जो इनके ऊपर बैकफायर हो रहे हैं। एंड इनको लग रहा है कि जैसे ये हैं, क्योंकि जो इंसान जैसा होता है वो सामने वाले को वैसे ही समझता है, तो इनको लग रहा है जैसे आप कुछ कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये अपने बैड कर्मा के जंजाल में फंस चुके हैं। 10 ऑफ वैंड, इनका दिमाग बिल्कुल आउट ऑफ ऑर्डर हो चुका है। ये देखिए, इनका सबकॉन्शियस माइंड ऐसा दिख रहा है, इनके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा है। इनके ऊपर बर्डन लगातार बढ़ता जा रहा है, जितना ज़्यादा, क्योंकि ये मान नहीं रहे हैं, क्योंकि ये लोग बहुत मतलब ढीठ टाइप के हो सकते हैं कि ये करने से बाज नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये इतने पुराने खिलाड़ी हैं कि इनको लग रहा है कि ये कुछ ना कुछ करके, कैसे भी करके जीत जाएंगे। इनके अंदर जैसे एक पागलपन सा सवार हो गया है कि ये जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि इसी चक्कर में ये आपके ऊपर करते जा रहे हैं एंड इनको पता नहीं चल रहा है कि इनके बैड कर्मा जैसे इंटरेस्ट लग लग के इनके ऊपर बैकफायर हो रहे हैं। तो मुझे दिख रहा है कि इनके ऊपर भयंकर जैसे लोन चढ़ जाना, वो वाली कंडीशन है। अपने बैड कर्मा का लोन चढ़ चुका है इनके ऊपर, मल्टीप्लाई होकर के। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। 2 ऑफ वैंड की एनर्जी, 10 to 12 हैंग्ड मैन, ये लटके हुए हैं, इनको पनिश किया जा रहा है एंड अब इनकी समझ में नहीं आ रहा है। मतलब ये इधर उधर भाग रहे हैं, अलग अलग तांत्रिकों के पास जा रहे हैं, अलग अलग रास्ते तलाश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि इनको कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है। पनिश किया जा रहा है एंड पनिशमेंट से बचने का इनको कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है। जैसे मतलब मुझे दिख रहा है कोई लिटरली बिल्कुल पागल ही हो रहा है। 6 ऑफ वैंड की एनर्जी क्यों है? डिवाइन इसको क्लैरिफाई कीजिए। वर्ल्ड की एनर्जी, ये अभी तक यही सोच रहे हैं कि ये जीत जाएंगे। मे बी इनको पास्ट में काफ़ी विक्ट्री मिली है, मे बी इन्होंने जो कुछ भी आप लोगों के लिए किया था उसमें हर चीज़ में इनको सक्सेस मिली है। इस वजह से ये सोच रहे हैं कि जब ये हमेशा जीतते रहें। देखिए, जो इंसान हमेशा से टॉपर रहता है वो गिव अप नहीं करता है जल्दी। उसे गिव अप करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसने इतनी बार टॉप मारा होता है कि उसको लगता है कि टॉपर तो मैं ही रहूँगा। इसी वजह से मुझे दिख रहा है कि ये जो लोग, ये जैसे भी लोग हैं, ये आपका पीछा नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है कि जीतेंगे तो यही। इस जीत ने ही इनका दिमाग ख़राब कर दिया है। देखिए, हमेशा विक्ट्री अच्छी नहीं होती है। अगर अच्छी चीज़ों में आपको विक्ट्री मिल रही है तो आप खुशकिस्मत हैं, एंड अगर बुरी चीज़ों में आपको फेलियर मिल रहा है तो भी आप खुशकिस्मत हैं। सबसे गंदी चीज़ ये होती है कि आपने कसिनो में पैसा लगाया एंड आप जीत गए, समझ जाइएगा कि उसी दिन से आपका डाउनफॉल शुरू हो चुका है, क्योंकि फिर आपके पास कुछ नहीं बचने वाला। 6 ऑफ वैंड को क्लैरिफाई किया है वर्ल्ड ने। तो ऐसा दिख रहा है कि ये, क्योंकि पहले भी कई बार ये जीत चुके हैं, इस वजह से दिख रहा है कि ये होपलेस नहीं हो रहे हैं, लगातार कोशिश करते जा रहे हैं एंड लगातार ये वर्ल्ड की एनर्जी आ गई है, वही साइकिल वाली एनर्जी, एंड अपने लिए मल्टीपल साइकिल तैयार करते जा रहे हैं कि एक मुसीबत से निकलें दूसरी में शुरू, दूसरे से निकलें तीसरे में शुरू। ये इनकी हालत होएगी। 21 एंड 6 27 हर्मिट की एनर्जी, जब तक ये बिल्कुल फक्कड़ नहीं हो जाते तब तक, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इन लोगों ने जब तक ये इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेंगे, अपनी गलतियों को पहचानेंगे नहीं, तब तक ये ऐसे ही गोल गोल घूमते रहेंगे, पागल होते रहेंगे। तो ये था, ये कौन सा कार्ड था? 21 एंड 9 30 एम्प्रेस की एनर्जी, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपका, यस, आपके यूनियन का टाइम आ चुका है, आपके मिलने का टाइम आ चुका है, जिसको ये डिले करने की कोशिश कर रहे थे। एंड मुझे दिख रहा है इन्होंने काफ़ी लंबे टाइम तक आपको पनिश किया है, आपको लटका के रखा है, क्योंकि जो इनकी हालत अभी है वो कल को इन्होंने आपकी की थी। इन्होंने आपके लिए इससे भी ज़्यादा गंदी इंटेंशन रखी थी, वो सब चीज़ें बैकफायर हो रही हैं। तो इन्होंने आपको लटकाया, आपको पनिश किया, आप लोगों का यूनियन नहीं होने दिया, इस वजह से डिवाइन ने इनको लटका दिया है। इन्होंने डिले कर दिया बहुत कुछ, जबकि काफ़ी पहले आप लोगों का यूनियन हो जाना चाहिए था, काफ़ी पहले आप लोगों का सब कुछ अच्छा हो जाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा डिवाइन की चीज़ों में पोक किया है, जिसकी वजह से डिवाइन अब इनकी बैंड बजा रहे हैं। ठीक है, अब इनको ऐसी मुसीबतें दी गई हैं जिसमें ये घूमते रहेंगे एंड इनको फुर्सत ही नहीं मिलेगी आपकी लाइफ में पोक करने की। ठीक है, 5 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है? किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, किंग ऑफ वैंड की एनर्जी। तो यस, यहाँ पे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी बहुत डिप्रेशन में जा रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी को लग रहा था कि वो कुछ ना कुछ करके आपके पार्टनर को आपसे छीन लेगी,
ज़बरदस्ती फोर्सफुली उसको अपना बना लेगी, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर उनकी शक्ल देखने को भी तैयार नहीं है। 21 एंड 6 27 9 9 5 14 टेम्परेंस की एनर्जी, क्योंकि आपके पार्टनर अवेकेंड है। आपके पार्टनर को पता है कि ये थर्ड पार्टी किस टाइप की है, एंड आपके पार्टनर डिसाइड कर चुके हैं कि ये आपकी एम्प्रेस बनेंगे या फिर आपको अपनी एम्प्रेस बनाएंगे। डेथ की एनर्जी, एंड ऐसा दिख रहा है कि अब जैसे किसी आई डोंट नो, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे कोई नदी में डूब रहा है एंड उसका हाथ बाहर निकला है लास्ट होप की तरह कि शायद कोई मुझे बचा ले, लेकिन वो होप भी उसकी टूट रही है। डेथ की एनर्जी, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बिल्कुल भी इनकी तरफ देखना नहीं चाहते हैं एंड अब ये डूब रहे हैं। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। डेथ को क्लेरिफाई किया है डेथ ने। कोई रास्ता नहीं है बचने का। ये आपके पार्टनर की तरफ देख रहे हैं कि शायद इनको बचा लिया जाए, लेकिन आपके पार्टनर भी इनकी तरफ देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने इतना गंदा बिहेव किया है आप दोनों के साथ, इन्होंने इतना डिले किया है। जो चीज़ें आप लोगों को काफ़ी पहले मिल जानी चाहिए थी, कितना सताया तड़पाया है ये आपके पार्टनर एंड आपको दोनों को पता है। इस वजह से मुझे दिख रहा है कि ये लोग जैसे बचाओ बचाओ कर भी रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर उनकी तरफ देखने ही नहीं चाहते हैं एंड ये लोग डूब रहे हैं। 13 13 26 स्ट्रेंथ की एनर्जी, इनकी स्ट्रेंथ बिल्कुल ज़ीरो पड़ गई है। अब जैसे बचने के लिए जो हाथ बाहर था वो भी अंदर डूब गया है। 8 एंड 10 to 12 12 8 20 जजमेंट की एनर्जी। भाई तो अब ये समझ जाइए कि आग का दरिया है एंड डूब के जाना है। तो इनको प्यार तो नहीं मिला, लेकिन नफ़रत के दरिए में इनको जरूर डूब के जाना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने इतनी गंदगी की है कि मैं बता नहीं सकती। डिवाइन इसको बताइए थोड़ा सा फ्रेंडलीनेस। अब आप लोग यूनियन, एक दूसरे के रंग में रंगने वाले हैं आप लोग। बहुत अच्छा टाइम आ रहा है आपके लिए, क्योंकि इन लोगों ने बड़ी गंदगी मचाई है आपकी लाइफ में। अब आपकी लाइफ में आएगी न्यू बिगिनिंग। ये सब इनके साथ होना इम्पोर्टेंट था, क्योंकि ये लोग बहुत गंदे थे। अब आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग आ रही है। मतलब मुझे दिख रहा है भाई बहुत तगड़ा वाला प्यार दिखाई पड़ रहा है, जैसे आप दोनों एक दूसरे के रंग में इतना रंग जाएंगे कि पता ही नहीं चलेगा कौन क्या है। ओके, हारमनी देखिए, दोनों कार्ड कितने प्यारे आए हैं। मतलब आई मस्ट से डॉल्फिन की एनर्जी। डॉल्फिन का लव भी फेमस है, सब जानते हैं डॉल्फिन बहुत प्यारी होती है। तो इसी तरीके से मुझे दिख रहा है इतना प्यार होगा, इतना प्यार होगा कि आप लोगों को विश्वास नहीं होगा। डिवाइन थोड़े से अच्छे से कार्ड दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए। जजमेंट आ चुका है, डिवाइन ने जजमेंट पास किया है। फिनिक्स राइजिंग, फिनिक्स का मतलब ये है बी प्रिपेयर टू बी रिन्यूड आफ्टर ए पीरियड ऑफ क्राइसिस। मैंने बताया ना कि बहुत गंदगी हुई है यहाँ पर एंड एक पीरियड चला है क्राइसिस का। इतनी दिक्कतें आप लोगों ने झेली है, लेकिन फिनिक्स राइजिंग मतलब जो लिखा है वो होके रहेगा। जजमेंट जो डिवाइन ने कहा है वो होके रहेगा, उसको कोई इफ बट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि डिवाइन ने ऐसा जजमेंट किया है कि ये मुझे दिख रहा है ये अपकमिंग डेज में ऐसा होगा। डिवाइन कब तक होने के चांसेस हैं प्लीज़ मुझे बताइए। स्टार की एनर्जी 17 में भी 17 डेज हो सकता है। 8 शनि की एनर्जी है, 8 डेज हो सकते हैं, नहीं तो अगस्त का मंथ। आई थिंक अगस्त तो चल ही रहा है, अगस्त का मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। लेट्स सी ओके, जय माता दी।